जय श्री राम भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ शशांक सिंह, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटी की क्लास चला रहे थे और 2 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था, उसका 2 लेसन कंप्लीट हो गया। तीसरा लेसन ये है, मैंने चैप्टर वाइज सबको तोड़ दिया है बढ़िया से। अगर इस नोट्स को आप भी एक नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ, तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारे डाउट्स, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और थोड़ा तबीयत खराब था, इसलिए बीच में मैं क्लास रोक दिया था। तो क्लासेस से अगर नए हैं तो जुड़िए और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और पहला हमारा आज का ये पहला देखेंगे, संविधान सभा एवं लेसन नंबर 2 डालेंगे हेडिंग, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो संविधान सभा के गठन कब हुआ था, उसका निर्माण कब हुआ था, उसके बारे में जानेंगे, कौन कौन से सदस्य थे, ये सब चीज़ें इसमें समझेंगे। ठीक है। देखिए, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग, जहाँ रेड वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। किसने की थी? स्वराज पार्टी ने की थी। सर्वप्रथम भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ से, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार, 1934 में ही संविधान सभा के गठन का विचार किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। यहाँ पे देखिए, एम.एन. राय ने किया था। ठीक है, तो ये हमेशा पूछा जाता है कि संविधान सभा के गठन का विचार पहले सर्वप्रथम किसने किया था? तो एम.एन. राय ने किया था। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट देखेंगे, भारतीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई एक सेकेंड, हाँ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही, यहाँ से देखेंगे मई 1934 में ही संविधान, तो यहाँ तक हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान के निर्माण के लिए एक आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। तो यहाँ तक आपको याद कर लेना है। ठीक, अगला है पॉइंट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में, याद रखना है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। तो इसके कहने का मतलब यह है, कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 में। ये है कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 में। तो द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर, मतलब प्रतिनिधियों के निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। संविधान सभा का जो निर्वाचन के आधार पर किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। कब आया था? 1946 में आया था। ठीक, तो ये हो गया। अब अगला पॉइंट देखेंगे, इस रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। फिर यहाँ पे देखो, एक पॉइंट ये है, इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होना था। मतलब कह रहा है कि जो ये ऊपर वाला पॉइंट देखो, इस रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी, निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण होना था। ठीक है, और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर होना था, लेकिन इसके तहत जो है मोटे तौर पर प्रति जो 10 लाख व्यक्ति रहते थे उनमें एक प्रधान नेता चुना जाता था। ठीक है, एक ही प्रतिनिधि निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या जो है 389 निर्धारित थी। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे इस वाले पॉइंट, इनमें से 296 सीटों, यहाँ ये वाली लाइन देखना जहाँ टिक मारना है। ठीक है, तो इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। कितनी सीटें थी? जैसे 389 सीटों का गठन किया गया था, लेकिन उनमें से कुछ सीटें जो है किसमें? ब्रिटिश भारत को, और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। तो ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 जो बच गए थे अन्य का चुनाव मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो है इसको देख लेना। ठीक है, हाँ, अब जो है अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ से। ठीक है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। किसके द्वारा किया जाना था? रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना। अब अगला पॉइंट देखेंगे, संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, कब हुआ था? जुलाई अगस्त महीने में हुआ था, 1946 में संपन्न हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट, 296 सीटों में से ब्रिटिश भारत को आवंटित
में से कांग्रेस को 208 सीटें मिली तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटें और छोटे समूह के स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। ठीक है, ये चीज़ें थी। आप देख लो, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट देख लीजिएगा। कह रहा है 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटें और छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। अब यहाँ से देखिएगा अगला पॉइंट, देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। किसने नहीं लिया था संविधान सभा में भाग? शुरुआत में कौन नहीं लिया था? देशी रियासतों ने। अब देखो यहाँ से अगला पॉइंट, 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना शुरू हुए। कब हुए थे? 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि। अच्छा, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, भारतीय जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि कब क्रमिक रूप से संविधान सभा में शामिल होना शुरू हुए? तो संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन में, ये वाला पॉइंट। ठीक, अब अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखना है, हटा दे रहे ऊपर। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट देखना है, संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिमाण थी। तो ये हमेशा पूछता है, संविधान सभा किसके परिमाण थी? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे, ये अगला पॉइंट देखेंगे इसका। तो यहाँ से प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। ठीक है, ये हो गया। यह निर्वाचन जो है, यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे 1935 के अधिनियम के अनुसार। तो मैंने 1935 का अधिनियम पीछे पढ़ाया था, तो मैंने बोला था आधा से ज़्यादा जो है हमारे जो संविधान का जितना भी अनुच्छेद लिया गया है तो 1935 से ही लिया गया है। तो इसमें देखो, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे है मताधिकार। ठीक है, मताधिकार किसके 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। किसके आधार पर सीमित था? कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। अगर ये छोटा दिख रहा होगा तो आप लोग जूम कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग जूम करके इसको देख लीजिएगा। ठीक, और इसका जो क्वालिटी है वो बढ़ा लीजिएगा, हाई क्वालिटी पे करके, हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी पे करके देखिएगा वीडियो। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे पहली बैठक में उपस्थित हों। ठीक है, तो क्या किया पहले? 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। तो पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक, अब 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने, जिसमें 9 महिलाएं शामिल थी, ने हिस्सा लिया। उसमें जो 207 सदस्य थे उसमें 9 महिलाएं भी शामिल थीं। अब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, अब इसमें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। अब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देशिका कब प्रस्तुत की गई थी? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की गई थी। किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ठीक, तो यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक। ठीक, माउंटबेटन योजना हेडिंग डालेंगे, जो 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। तो माउंटबेटन योजना के तहत ही, जब माउंटबेटन योजना आई थी तो ये कब आई थी? 3 जून 1947 को आई थी। हमेशा याद रखना है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। तो इसके तहत क्या हुआ था? पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और उसमें पृथक संविधान सभा, मतलब अलग एक संविधान सभा, पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो रह गई 299 रह गई घटकर, क्योंकि भाई आधे लोग तो पाकिस्तान में चले गए, तो 299 रह गई। जिसमें यहाँ से देखो, जिसमें प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, जो ये बूंदी पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये हमेशा पूछता है,
संविधान का निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। कुल अवधि कितनी थी? 165 दिन की थी। कुल 11 अधिवेशन हुए थे जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और आप अगला पॉइंट देखेंगे, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन, जो 11वां अधिवेशन था उसका अंतिम दिन था 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो 11वां अधिवेशन जो हुआ था हमारा, उसका जो अंतिम दिन था 26 नवंबर 1949 था। उसमें संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे, इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा को पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई। मतलब फिर से एक बार संविधान को वो किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया। तो इसमें क्या किया गया? 24 जनवरी 1950 को फिर से समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। 284 सदस्यों ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। 24 जनवरी 1950 को इस पे हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है, याद रखना है। अब एक और है यहाँ पे पॉइंट, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। क्या किया गया था? संवैधानिक सलाह, यानी कि भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? BN राव को। किसे नियुक्त किया गया? BN राव को। अब 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट, संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15 थी। 15 महिलाएं थी। अब यहाँ से देखेंगे, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी यहाँ और कांग्रेस भारत, ठीक है। कहने का मतलब ये था, ग्रेनविले ऑस्टिन एक इतिहासकार थे, तो उन्होंने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या थी? भारत, ठीक। अब एक चीज और, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को किया गया था, ठीक है। 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन हुआ, यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाला, ये लास्ट है। 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन हुआ, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे विजिट करिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरे चैनल का नाम जानते हैं, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। तो चलते हैं और आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। तो जरूर जुड़िए, जो लोग नए हैं वो और जुड़ें, और जल्दी जल्दी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और अपना रिवीजन जल्दी जल्दी करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।